शुभ संध्या आप सभी को। मैं अमित सिंह और आज हम देखेंगे समांतर माध्य के क्वेश्चन। इसके पहले हमने बेसिक्स का प्रीवियस क्लासेस में देख लिया था, तो आज हम देखेंगे समांतर माध्य के कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम, जो बोर्ड में पूछे गए हैं, विगत वर्षों में पूछे गए हैं, यूपी बोर्ड वाले देखेंगे आज। चलिए आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? किसी एपी का 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है। तो किसी एपी का क्या कह रहा है? एपी का 10वां पद और एक कह रहा है 17वां पद। तो 10वां पद क्या होगा? ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा ए प्लस 17 1 माइनस इंटू डी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको सही करेंगे तो लिख लेंगे इसको हम a प्लस 9d, और इसको सही करेंगे तो a प्लस 16d। ठीक। क्या बोला? किसी एपी का 17वां पद और किसी एपी का 10वां पद। ये क्या हो गया? कौन सा पद है? 10वां पद है, तो ये क्या है? एपी का 10वां पद और ये 17वां पद है, एपी का 17वां पद। अब क्या आ जाएगा? प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 17वां पद क्या है? a प्लस 16d, और ये है a प्लस 9d। कौन 17 अधिक है? ये 17 अधिक है ना, 7 अधिक है, सॉरी, ये कितना अधिक है? 7 अधिक है। ये भी इस टाइम ये दोनों इक्वल, इस बीच में इक्वल का साइन है, पर इक्वल है नहीं क्योंकि ये 7 अधिक है। इसमें 7 ला के हम जोड़ दें, ये कितना हो जाएगा? a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 16d माइनस 9d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। 9d इधर क्या हो गया? माइनस हो गया। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया? 1। और यही आपसे क्या था? पूछा था। क्या पूछा था? क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वां पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो किसी एपी का 10वां पद क्या होगा? a प्लस ए 10 इज इक्वल टू एन टर्म a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये 17वां पद है तो a प्लस 17वां पद मतलब क्या? n बराबर 17 है, तो 17 में से एक गया d, क्या हो गया? a प्लस 9d और a प्लस 16d। ये इससे क्या है? 7 अधिक है, तो 7 इसके विपरीत वाले में क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। तो इधर जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एपी 21 18 15, एपी 21, एपी क्या दे रखा है आपको? 21 18 15 कि कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 81 हो जाए। कह रहा है कितने पद लिए जाए कि एस एन बराबर कितना हो जाए? -81 हो जाए, 81 हो। ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? किसी एपी का कितने पद लिए जाएं। क्या पूछा है आपसे? तो आपसे पूछ दिया कि एन बराबर कितना होगा। क्या पूछ दिया? एन बराबर कितना होगा। ये कोई एपी है, इसका एसएन पद आपको एसएन कह रहा है कि इसका योग 81 हो, कितने पद हो ऐसे। तो क्या करोगे आप? एसएन बराबर क्या निकालोगे? लिखेंगे माना एन पदों का योगफल -81 है, तो एसएन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एसएन कितना दे दिया? -81। ए कितना है यहाँ पर? अब देखोगे ए कितना है तो 21 है। डी कितना है? तो डी क्या करते हैं? डी क्या करते हैं भाई? a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 माइनस a1,
A2 कितना है 18, A1 कितना है 21, ये कितना हो गया माइनस -3 हो गया। कितना हो गया -3 हो गया। अरे सॉरी 21 ये है, अरे सही तो था भाई 18, सॉरी गलती हो गई, 18 ये है और A1 कितना है 21 है, कितना हो जाएगा -3। ला के वैल्यू रख दीजिए। n बराबर कितना है बेटा, नहीं पता मुझे कि n बराबर कितना है। 2a कितना है 21, n नहीं पता कितना है, n निकालना है हमें, d कितना है -3। अब सॉल्व करिए, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 2, 8 2 जा 16, -162, n ये कितना हो गया 42, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई n में करोगे तो -3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस 3। अब सॉल्व करिए, -162 कितना हो गया 42 3 45 -3n। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो 162 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 45n और ये हो जाएगा 3n स्क्वायर। तो 3n स्क्वायर, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, और ये पहले से अपनी तरफ पर्चा बचा हुआ है तो 162 इज इक्वल टू 0। अब ये देख रहे हो तो द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब देखो जरा कॉमन हो रहा है क्या, 3 से 3 ये भी है, 3 से ये भी कटेगा, 6 2 8 1 9, 3 से ये भी कटेगा तो 3 कॉमन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर 15n माइनस 3 5 15, 3 चौके 12 54, ठीक है, कितना आ गया 54। अब बताइए गुणा करने पे 54 आना चाहिए, घटाने पे 15 आना चाहिए। गुणा करने पे 54 और घटाने पे 15, 18 3 54, 18 में 3 गया 15, 18 3 54, 18 में 3 गया 15। तो देखिए जरा n स्क्वायर 15n 54 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 18n 3n और ये 54 इज इक्वल टू 0। दो पेयर बन गया। यहाँ क्या कॉमन होगा, n कॉमन होगा तो n माइनस 18 एक ब्रैकेट में आया और यहाँ प्लस 3 कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 18 यहाँ पर भी आ जाएगा इक्वल टू 0। n माइनस 18 एक ब्रैकेट में और n प्लस 3 एक ब्रैकेट में। अब बताइए क्या आ जाएगा, n इक्वल टू -3 आएगा और एक n इक्वल टू 18 आएगा। अब जरा ये बताइए आप, क्या कभी पदों की संख्या ऋणात्मक में हो सकता है? हम कह सकते हैं -3 पद है इसमें, कभी नहीं होगा। तो एक पद होगा, दो पद होगा, 3 हमेशा धनात्मक में आएगा। n का मान हमेशा किसमें आएगा, धनात्मक में। तो ये क्या होगा, मान्य नहीं, और ये क्या है मान्य है। तो क्या पूछा था इसमें क्वेश्चन में आपसे, क्वेश्चन पूछा था AP 21 18 15 के कितने पद लिए जाएं कि इसका योग 81 होगा। तो कितने पद लेंगे 18 पद, तो 18 पद लेंगे, कितना लेंगे 18। ये क्या हो जाएगा आपका पदों की संख्या बराबर 18। क्या हो जाएगा, पदों की संख्या बराबर 18। कहीं किसी को दिक्कत कोई? ठीक है, आगे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा हुआ AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, मतलब प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और सभी पदों का योगफल 400 है, मतलब SN बराबर दे दिया 400। तो पदों की संख्या तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, n बताना है और d बताना है।
क्या बताना है, n बताना है और d बताना है। तो एक बात बताइएगा, आपको फार्मूला बताया गया था कि n सम ऑफ n टर्म, n पदों का योगफल दो तरीके से, कि जब प्रथम पद और अंतिम पद पता होगा तब आप क्या लगाओगे, और जब आपको अंतिम पद पता नहीं रहेगा, प्रथम पद पता रहेगा, सामांतर पता रहेगा, पदों की संख्या पता रहेगा, तब आप क्या लगाओगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है, तो क्या करोगे, एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस एल। एस एन कितना है 400, एन कितना है नहीं पता आपको, ए कितना है 5, एल कितना है 45। कोई किसी को दिक्कत कहीं, तो n/n और 2 इधर आ जाए, कितना हो जाएगा ये 800, और ये कितना हो जाएगा 45 और 5 50, तो हो जाएगा कितना 800 बराबर 50n, n बराबर 800 बटा 50, जीरो कट गया, 5 एकम 5, 30, 5 छक्का 30, n बराबर कितना आ गया 16, n बराबर कितना आ गया 16 आ गया। और फिर क्या पूछा था इसका, पदों की संख्या तथा सार्वंतर, पदों की संख्या कितना मिल गई 16, ये क्या हो गया। अब बताइए संख्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात हो गई, अब सार्वंतर निकालना है। तो एक फार्मूला आपको बताया गया था, और Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यहां पर अब एक बात बताइए, यहां पर आपको a पता है, हाँ पता है, d नहीं पता है, d निकालना है, n भी पता हो गया, Sn भी पता हो गया, तो इस फार्मूले का हम यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये 400, n कितना हो गया 16, और कितना 2 a कितना है 5, और 16 - 1 d कितना है नहीं पता, आपको ये निकालना है। मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 800, 16, 5 2 जा 10, और ये 15 d। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड 800 अपॉन 16, और ये 10 प्लस 15 d कट जाएगा। इसमें कितनी बार काटोगे भाई, 8 दूना 16, और ये 100, ये कट गया 50 टाइम्स में, और ये 50 प्लस 15 d, इधर आए घट जाएगा, कितना हो जाएगा 40 बराबर 15 d। मम्मी 15 d बराबर 40 बटा 40 से काट देंगे, d इक्वल टू कितना आ गया 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5 पद से नहीं वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्या दिया है आपको, तीसरा पद 16 है, क्या है तीसरा पद 16 है, और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो सातवां पद प्लस 7 है किससे 12वां पद से। पांचवें पद से, सॉरी, चलिए अब क्या कह रहा है, ये सातवां पद जो है 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, तो 12 इसमें जोड़ दो बस। देखिए आपको इक्वेशन ही बनाना है एक तरीके से, अगर आप इक्वेशन बना ले जाओगे तो क्वेश्चन लग जाएगा। क्या बोला क्वेश्चन में, कह रहा तीसरा पद 16 है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये 12 अधिक है तो 12 इसमें लाके जोड़ दो, तब इन दोनों इक्वल होगा। अब बताइए ये तीसरा पद है, तो a3 इक्वल टू कितना है 16, a3 क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, 2d मतलब n-1, 3 में से 1 गया 2, 2d हो जाएगा, इक्वल टू 16। क्वेश्चन नंबर इसको 1 बना लो। दूसरी कंडीशन ले लो प्रश्नानुसार, सातवां पद तो a प्लस इसको क्या लिख सकते हो 6d, और पांचवां पद तो
ए प्लस 4d और ये कितना हो जाएगा 12। कहीं किसी को कोई दिक्कत? ये क्या है, कौन सा पद है, सातवां पद है। सातवां पद आया कैसे, अगर मैं लिखता इधर देखो तो a7 इज इक्वल टू लिखता तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यही होता। एन की ये कितना आ गया 7, ये कितना हो जाता a प्लस 6d। तो a7 इज इक्वल टू कितना a प्लस 6d। उसी तरह a5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 4d और ये कितना 12। a से क्या हो जाएगा कैंसल, 4d इधर आएगा तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। 6 में से 4 गया 2, ये कितना हो जाएगा 12। d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। क्या पूछा है हमसे, एपी पूछा है। क्या पूछा है, एपी पूछा है। तो क्या हो जाएगा, एपी निकालेंगे तो हम d इज इक्वल टू कितना आ गया, लाके इसी क्वेश्चन में रखते पहले a निकाल लीजिए। तो क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, a प्लस है क्या, a प्लस 2d इज इक्वल टू 6। तो d कितना कितना है 6 है, तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 6 टू 12 इज इक्वल टू 16। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 16 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 4। तो एपी बताइए, एपी का फॉर्म, अच्छा जनरल फॉर्म बताइए, मैंने बता लिखवाया था आपको जनरल फॉर्म क्या, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ए कितना आ गया 4, डी कितना है 6, 6 4 10, ये a प्लस 2d, डी कितना है 6, 6 दूना 12, 12 4 16। अब बताइए 3d है कितना हो जाएगा, 8 त्रिके 6 त्रिके 18, 18 4 22। ये आपको एपी मिल गया। देख लीजिए क्वेश्चन, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं, तो आप क्वेश्चन चाहोगे तो सुन के लिख सकते हो, जितने भी क्वेश्चन है उनको चाहोगे तो सुन के लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में सारा पढ़ दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसका एनवा पद an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n दिया जाता है। अब ये ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे आपको एनवा पद दे और कह दे इसके इतने पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, इतना पद ज्ञात कीजिए, करोगे क्या, वहां पर n की वैल्यू रख देना आपको, क्योंकि समीकरण दे रखा है। ये क्या दे रखा है, समीकरण दे रहे हैं, समीकरण नंबर 1 मान लो। अब क्या करेंगे, n बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, अब रखोगे तो a1 आएगा, a प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 a1, मतलब a1 इज इक्वल टू 5 आ गया। a1 मतलब क्या समझे आप, प्रथम पद, a1 मतलब प्रथम पद। a2 निकाल लीजिए इसी तरीके से, a2 निकालोगे तो क्या रखोगे 3 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 3 7, तो a2 इज इक्वल टू कितना आ गया 7। a3 निकाल लीजिए तो 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 दूना 6, 6 3 9, a3 आ गया 9। अब आपको एपी मिल गया, क्या मिल गया 5 7 9, देखिए ना 5 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, ये एपी कुछ ये आपको समांतर माध्य आपको मिल गया। क्या पूछा है, 24 पदों का योगफल पूछा है, तो S24 पूछा है। क्या पूछा है, S24। तो क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस
n-1 इंटू डी। अब क्या पूछा है S24, तो 24/2, 2a कितना है 5, n कितना है 24 में से 1 माइनस गया, d कितना है 7 में से 2 गया 5, 9 में से 7 गया, सॉरी 7 में से 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2, तो d कितना है 2। काट दिए इसको, कितनी बार आ गया 12 बार, 5 दूना 10, ये कितना हो गया 23 गुणे 2, ये हो गया 12 और ये 10, 23 दूना 46, 46 10 कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 56, क्या S24, तो S24 कितना आ जाएगा, गुणा कर दो 12 12 छक 72, 7 80, 12 पचे 60, 60 और 7 67, 672, तो 24 पदों का योगफल कितना हो गया 672, 24 पदों का योगफल कितना हो गया 672। कहीं कोई दिक्कत, देख लीजिए क्वेश्चन बढ़िया से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन और देख लीजिए। कह रहा है किसी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है। प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है तथा इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है और 17 पदों 17 पदों का योगफल 289 है। तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है 8 पदों का योगफल, तो S8 बराबर 64, तो S8 से क्या समझा आपने, क्या फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, तो n/2 क्या बनेगा, SN इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी का यूज कर लेंगे हम यहाँ पर, तो S8 को लिख सकते हैं क्या 8/2 2a प्लस 8-1 इंटू डी इक्वल टू 64। सॉल्व कर लीजिए, कट जाएगा, कितने हो जाएगा 4 2a और 7d इक्वल टू 64, मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो लिख सकते हैं इसको 2a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, समीकरण नंबर 1। अब कंडीशन दूसरी देखते हैं, केस सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है कि 17 पदों का योगफल 289 है, तो क्या दे दिया S17 इज इक्वल टू 289, फिर क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस 17 माइनस 1 n मतलब 17 ही है और d इज इक्वल टू 289। अब देखेंगे क्या हो जाएगा 17/2 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289, 17 से काटेंगे कट जाएगा कितनी बार में 17 बार में, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 और ये क्या है नीचे इधर क्या आ गया 1/2। अब फिर इसको लिखेंगे 2a प्लस 16d और ये इधर डिवाइड में है तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 17 दूना 34, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या कर दें घटा दें, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34 और 2a प्लस
7d इज इक्वल टू 16। घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये कट जाएगा, 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 9, और 14 में से 6 गया 8, 2 में से गया 1, कट डी, कट गया इससे, डी बराबर कितना आ गया 2, डी बराबर कितना आ गया 2। क्या पूछा था इसमें, प्रथम पद सर्वांतर, डी बराबर 2 आ गया, ए बराबर निकालना है तो लाके किसी समीकरण में आप रख दीजिए, डी बराबर 2, तो डी बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं, क्या है 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 16। तो क्या रखे, डी का मान समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, 7 दूना 14 जाएगा, घट जाएगा, क्या आ गया 2, 2a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा a इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्रथम पद a है और सार्वंतर 2 है, मतलब 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, इस तरीके का कोई एपी आपका बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, ये समझ में आया आप लोगों को, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, कह रहा है उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, इसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरे और तीसरे पद, दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो दूसरा पद दे रखा है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस डी, और तीसरा पद दे रखा है जिसको मैं a प्लस 2d। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 है, समीकरण 2 से हम d निकाल लेते हैं, a देखो बराबर है, कट जाएगा, तो क्या लिख दें, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 18 और a प्लस डी इज इक्वल टू 14। ये माइनस ये चिन्ह बदल गया, कट गया, कितना आ जाएगा ये d और ये 4, d बराबर कितना आ गया 4। a निकाल लो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 14, डी बराबर 4 है, तो a प्लस 4 बराबर 14, a बराबर 10, a बराबर क्या आ गया 10। अब क्या पूछा था आपसे, 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात कीजिए, एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो जब प्रथम 51 पदों का योग पूछ दिया तो यस n बराबर होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 51 51 बटा 2, 2a कितना है 10 और 51 माइनस 1, डी कितना है 4। सॉल्व कर दीजिए, 51 बटा 2, 10 दूना 20 और 50 चौके कितना हो जाएगा, 51 में से 1 गया 50, 50 गुणा 4 में करेंगे तो 200, 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 51 बटा 2 गुणे 220, एस 51 कितना हो जाएगा, एस 51 बराबर 2 से काट दीजिए इसको, कितनी बार कटेगा 110 बार में, 51 गुणे 110 गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 11 का 51 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 5610, एस 51, एस 51। चलिए ठीक है, समझ में आया। आइए
कुछ क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, इसे आप खुद करोगे, उसे नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन जो लगवाए उसी में से क्वेश्चन है, कुछ एक दो क्वेश्चन बोल दे रहे हैं। देखिए, किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है। किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 हो तो उसका ए और डी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना उसका? ए मतलब प्रथम पद और डी मतलब सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और सेम इसी में का है, सिर्फ आपका अंक बदलेगा। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है तथा प्रथम 17 पदों का योग 289 हो तो उसके प्रथम n पदों का मान निकालिए। उसके प्रथम n पदों का मान निकालिए, ऐसा निकालना है आपको। उसके प्रथम n पदों का मान निकालिए, तो ऐसा निकाल लोगे। सबकी वैल्यू रखोगे, बस n की वैल्यू नहीं रखोगे, n की जगह n रखोगे और वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।